नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मास्टर जी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समान मिश्र धातु, उनके घटक तथा उनके प्रयोग को। ठीक है, मतलब मिश्र धातु मतलब एलॉयज की बात करेंगे और एलॉयज के एलॉयज जो हैं उनके कॉम्पोजिशंस की बात करेंगे कि कौन कौन से कॉम्पोजिशन है, क्या क्या चीज़ इसमें कौन कौन से मेटल्स को मिलाया गया है और एक डिजायर्ड एलॉय जो है उसको प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें जो पहला जो है हमारे पास यहाँ पर देखिए 4 सेक्शन में हमने इसे डिवाइड किया है। फर्स्ट वाला है ये सेक्शन ऐसा है, ये कांसा सबसे पहला वाला है, अलग है और इन तीनों को हम एक साथ याद करेंगे। पहले वाले को अलग याद करेंगे और इन तीनों को एक साथ करेंगे, इसलिए हमने इसे अलग अलग कलर प्रोवाइड किया है। अब कांसा की अगर बात करें, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है कांसा। कांसा को ब्रॉन्ज बोलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, आपने सुना होगा ब्रॉन्ज का नाम। अब ब्रॉन्ज जो एलॉय है ये बेसिकली मेटल नहीं होता है। मेटल एक या दो से अधिक मेटल को किसी खास प्रोपोर्शन में जब मिलाया जाता है तब जो हमें चीज प्राप्त होती है उसे हम एलॉय कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं मिश्र धातु, मतलब धातुओं के मिश्रण से बनने वाला जो चीज है वही क्या कहलाता है, एलॉय कहलाता है। अब अगर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझना चाहें तो एलॉय जो है वो बनाया क्यों जाता है। तो देखिए कई बार क्या होता है, डिजायर्ड प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम छोटा सा लेते हैं। आपके पास एक बाइक है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक बाइक है, ठीक है। अब ये जो बाइक है इसमें एलॉय व्हील्स लगा होता है, इसे हम चाहते तो आयरन का भी बना सकते थे। मतलब हमें यहाँ पर क्या है, इस बाइक के वजन को कम रखना है, मतलब कुछ ऐसा मेटल चाहिए जिसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो फटीग है या जो स्ट्रेंथ है उस मेटल की अगर बात करें तो वो ज़्यादा हो बट वेट उसका कम हो। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो डिजायर्ड चाहिए, मतलब हमारे हिसाब से चाहिए। एवरी सिंगल इक्विपमेंट्स वांट्स या रिक्वायर्स ए स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द मेटल्स, और उस तरीके के कैरेक्टर को गेन करने के लिए आपको मेटल्स को एक खास प्रोपोर्शन में मिलाना होता है और इसी को हम बोल देते हैं कि ये एलॉय हो गया हमारा। ठीक है, तो ये है एलॉय का डेफिनेशन, बिल्कुल ठेठ या देसी भाषा में मैंने आपको इसे समझा दिया। और पहली बात करते हैं हम लोग कांसा की बात करते हैं। तो कांसा जो बना होता है वो कॉपर और अभी देखिए इन चारों एलॉयज में कॉपर आपका कॉमन मिलेगा, लेकिन पहले वाला जो है वो कॉपर और टीन होता है एसेंस से। पहला इसमें कॉपर होता है, दूसरा इसमें टीन होता है। कॉपर 90% और टीन कितना, 10%। यूजेज को देखिए, एलॉय कंपोजिशन यूजेज को देखिए, सिक्का एवं बर्तन बनाने में। तो ये जो सिक्का बना है वो किससे बना है, तो ब्रॉन्ज से बना है। पहला आपको याद हो गया ब्रॉन्ज। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, एक या दो या तीन बार आप इस वीडियो को देखिए, आपको अपने आप सारे जो एलॉयज हैं और उसके जो कॉम्पोजिशंस है वो याद हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है, वीडियो में मैं कॉम्पोजिशंस को लेकर चल रहा हूँ और इसमें जो अवेलेबल जो मिक्स्ड मेटल्स हैं उनके डिफरेंट टाइप के कॉम्पोजिशंस और उसके परसेंटेज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, साथ में यूजेस के बारे में भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, डच मेटल की बात करते हैं। अब इन तीनों को हमें साथ याद करना है। अब डच मेटल है, अब इन तीनों को साथ क्यों, क्योंकि इन तीनों में कॉपर और जिंक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, कॉपर और जिंक पाया जाएगा। और देखिए याद करने का तरीका भी ऐसे ही याद करिएगा, आप ऊपर से नीचे याद कीजिए इसको ऐसे। तो डच मेटल पहला, फिर ब्रास और फिर मुंज मेटल। देखिए डच मेटल, ब्रास, मुंज मेटल, डच मेटल, ब्रास और मुंज मेटल। उसी तरीके से जब कॉपर जिंक, तो आपको याद होगा कि तीनों क्या है, कॉपर और जिंक के मिश्रण से बना है। तो 80 यहाँ पे याद रखिएगा, 90 आपने यहाँ पे कॉपर का कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 80, 70, 60, 10 कमाते चले जाइए। तो 80, 70, 60। आपको ये याद नहीं करना है क्योंकि 100 में से घटा दीजिए इसको। तो 80 है तो 20, 100 दोनों मिलके, 70 है तो 30, 100 दोनों मिला के, फिर 60 है तो कितना बच गया, 100 में 60 को घटाए तो 40। तो इस तरीके से 90 है तो कितना बच गया, यहाँ पे 10। तो ये देखिए बस यहाँ पर टीन आ जाता है, ब्रोंज में क्या आ जाता है, टीन आ जाता है। बाकी सब में क्या आता है, जिंक आता है, कॉपर और जिंक आ जाता है। तो देखिए डच मेटल की अगर बात करें तो कॉपर जिंक है, 80 और 20% है इसमें। तो इसके सस्ते आभूषण बनाने में यूज किया जाता है। इस तरीके का आभूषण जो बनता है सस्ता आभूषण, उसमें आपका डच मेटल का यूज किया जाता है। पीतल की अगर बात करें तो पीतल बर्तन बनाने में यूज होता है। ये देखिए पीतल बर्तन बनाने में। और मुंज मेटल की अगर बात करें तो जहाज रानी उद्योग में, मतलब जहाज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इन तीनों को हम लोग एक साथ याद करने वाले हैं। क्यों याद करने वाले हैं, क्योंकि ये भी क्या है, कॉपर और जिंक है, बट कॉपर जिंक के साथ जो है इसमें कुछ जो है अलग मेटल्स आ जाएंगे। ठीक है, कुछ अलग मेटल्स आ जाएंगे। तो पहला है हमारे पास, अब इसको ऐसे याद कर लीजिए ऊपर से नीचे, जर्मन सिल्वर, गन मेटल और डेल्टा मेटल।
जर्मन सिल्वर, गन मेटल और डेल्टा मेटल। अगर देखिए ये वीडियो आपको नहीं समझ में आया, याद ना हो तो आप बताइएगा, मैं इसको ट्रिक के साथ भी लाऊंगा इस वीडियो को, ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। वैसे आपको ये वीडियो याद हो जाना चाहिए, बट नहीं याद होता है तो कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर जो है हमारा 6205273394 है, इस पर आप कमेंट कीजिए और मैं क्वेरी को देखते ही जल्द से जल्द इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर है हमारे पास, गन मेटल है और डेल्टा मेटल है। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक, तो जाहिर सी बात है कि तीनों में देखिए कॉपर और जिंक है, यहाँ पर निकेल हो जाएगा। तो जर्मन सिल्वर में क्या हो जाता है, निकेल हो जाता है। तो 60-20-20 बर्तन बनाने में यूज होता है इसका। गन मेटल की बात करें तो कॉपर जिंक है, इसमें 3 आ जाता है, तो 90, 2 और 8% है। तो तोप गियर बनाने में इसका यूज होता है और गियर बनाने में। देखिए तोप और गियर की अगर बात है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो स्ट्रेंथ होता होगा वो काफ़ी ज़्यादा होता होगा, किसका, गन मेटल का। क्योंकि गन मेटल की बात है, गन अगर बंदूक से भी अगर ये गन है, इसकी नली से अगर गोली निकलता है, यहाँ से फायर होता है, तो जाहिर सी बात है हीट और प्रेशर का इस पे जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या उसको ये बियर कर जाए। यहाँ पे ऐसे मेटल की जरूरत है जो उसको बियर कर जाए। इसी जगह पे अगर सस्ता या कुछ कम स्ट्रेंथ वाला मटेरियल यूज कर दिया जाए, जैसे एल्युमिनियम, तो ये गोली निकलने से पहले ब्रस्ट होके गोली यहाँ से निकल जाएगी, इसके आर पार से फट जाएगी, ये ट्यूब क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो गन मेटल में आप याद रखिएगा 92 और 8% इसमें 3 मिलाया जाता है। तोप और गियर बनाने में इसका यूज किया जाता है, तोप और गियर में। डेल्टा मेटल की बात करें तो कॉपर जिंक तो होता ही, आयरन थोड़ा सा मिला दिया जाता है, 60, 38 और 2%, हल्का सा इसमें जो है आयरन थोड़ा सा मिला दिया जाता है। तो ये वाल्व बेयरिंग बनाने में इसका यूज किया जाता है। और ये जो चीज़ है आपको ये फैन में मिल जाएगा, और बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो है उसमें ये चीज़ आपको मिल जाती है। अब देखिए ये सारे एलॉय जो है 10 एलॉय और है हमारे पास, जिसमें कॉम्पोजिशन सबके डिफरेंट है, तो इसको ऐसे ही याद करना होगा आपको, इसका कोई उपाय नहीं है। मोनल मेटल की अगर बात करें तो मोनल मेटल में निकल और कॉपर होता है 70 और 30% के आसपास। रासायनिक संयंत्र में बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, और तथा ये वैमानिक उद्योग में, ठीक है, तो ये विमान वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। टंका का बात आप लोग सुने होंगे, टंका को आप लोग जानते हैं, सोल्डिंग, जिसको सोल्डिंग आयरन बोलते हैं इसको। इसमें लीड और पीवी होता है, मतलब टीन और शीशा होता है। 67 और 33% इसको याद रखिएगा। जोरों में टाका लगाने के लिए ये देखिए सोल्डिंग आयरन है, ये तार है टूट गया, तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, सोल्डिंग कर देते हैं आयरन लेके। तो वहाँ पर जो ये वायर होता है, ये जो वायर है यहाँ पे लगा हुआ ये वाला तार, इसी तार को हम लोग क्या बोलते हैं, टंका बोलते हैं। मैग्नीशियम, इसको याद करने में बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम अल्युमिनियम नाम से ही पता चल रहा है, मैग से मैग्नीशियम, एलियम से क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। तो मैग्नीशियम अल्युमिनियम है, लेकिन उल्टा, अल्युमिनियम पहले मैग्नीशियम बाद में। 95% मैग्नीशियम बहुत कम मात्रा में इसमें पाया जाता है। देखिए जो कम मात्रा में है वो कहाँ है, आगे है मैग्नीशियम, जो ज़्यादा मात्रा में वो कहाँ है, पीछे है। रोज मेटल की अगर बात करें तो यहाँ पे Bi हो जाता है, बिस्मथ, PbSn 50, 28 और 22%। अच्छा, मैग्नीशियम का यूज कहाँ होता है, हवाई जहाज का ढांचा बनाने में इसका यूज होता है, हवाई जहाज का ढांचा बनाने में, ठीक है। रोज मेटल की बात करें तो Bi, PbSn 50%, 28%, 22% होता है। ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में। अब देखिए ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में इसका इसलिए यूज किया जाता है, अब यहाँ से भी आपको इसकी प्रॉपर्टी, मेटल की प्रॉपर्टी, जो एलॉय है, इस एलॉय की प्रॉपर्टी का पता चल रहा होगा, क्योंकि ये जो एलॉय होगा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, कम होगा, ताकि करंट जब ज़्यादा हिट कर जाता होगा, वायर ज़्यादा करंट इससे पास कर गया, हाई वोल्टेज पास कर गया, तो ये ब्रेक होके क्या हो गया, टूट गया बीच से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टी को भी समझ सकते हैं यहाँ से। ड्यूरेलुमिन की अगर बात करें, ड्यूरेलुमिन की बात करें तो अल्युमिनियम है, देखिए ड्यूरेलुमिन, एलुमिन है, मतलब अल्युमिनियम है, इसमें कॉपर है, मैग्नीशियम, मैग्नीज है। 95% इसमें अल्युमिनियम, कॉपर 4%, 0.5% मैग्नीशियम और 0.5% मैग्नीज। प्रेशर कुकर बनाने में, हवाई जहाज का ढांचा बनाने में इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निको की बात करें तो इसमें तो देखिए सबसे आसान है, अल्युमिनियम और निकल होगा। एक है अल्युमिनियम और निकल, अल्युमिनियम निकल, लेकिन कोबाल्ट और फेरस भी आपको याद रखना है। स्थायी चुंबक बनाने में, शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाने में इसका यूज किया जाता है। नाइक्रोम की अगर बात करें तो देखिए निकल है, क्रोमियम है, निकल क्रोमियम है, लोहा सब में आएगा, Fe इसमें आ जाएगा, मैग्नीज में आएगा। तापीय अवयवों में उपयोग किया जाता है, जैसे हीटर वगैरह आपको बनाना है तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको पता चल गया हीटर में अगर यूज हो रहा है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं, ठीक है।
इसमें AuAg होता है। देखिए मिनिमम जो है वो 20% मिलाया जाता है, ये कम मिलाया जाता है, ठीक है, ये कम मिलाया जाता है। जो बाकी जो मेटल्स इसमें मिलाए जाते हैं उसमें आपको याद रखना है कि इसमें तांबा जो होता है, मतलब कॉपर जो होता है, कॉपर के साथ आप प्लेटिनम भी इसमें मिलाया जाता है। प्लेटिनम ये अच्छे मात्रा में मिलाया जाता है और इससे बनकर जो तैयार होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। मेटल्स बनाइए, आभूषण बनाइए, मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेल मेटल की बात करें तो कॉपर और टिन से बनता है। 78% कॉपर और 22% इसमें जो होता है टिन होता है। घंटी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से लास्ट है ब्रिटानिया मेटल। तो ब्रिटानिया मेटल SnSbCu 93, 5 और 2% बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है आज की ट्यूटोरियल हमारी। तो आज के लिए तो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सअप नंबर हमारा जो है 1394, ये हमारी जो है व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो PDF की अगर बात करें तो इस वीडियो की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है इसमें आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़े आसानी से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।